नमो नमः साथियों, आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी सुंदर मोटिवेशनल कविता लेकर आई हूँ जिसको महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य के छायावाद युग की सबसे महान कवयित्री। उनकी यह कविता बताती है कि सपनों की उड़ान ही भविष्य का आधार है। हम सब सपने देखते हैं, जीते जागते उठते बैठते। आपने भी तो सपने देखे होंगे। आपने क्या दादी नानी से बच्चों कविता सुनी है, या प्रकृति की गोद में बैठ कभी आपने कविता बुनी है? क्रिएटिव राइटिंग हर कोई तो नहीं कर पाता, पर जिनकी सोच अच्छी है, जो इमोशनल है, भावों में पगे हैं, जब वे प्रकृति के सानिध्य में होते हैं या अपने ख्यालों के पास होते हैं, तब वो एक सुंदर सी रचना कविता के रूप में लिख दिया करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर महान कवि हुए हैं। उनके बचपन की घटना मुझे याद आ रही है कि जब ये बचपन में दोनों भाई थे, इनके भाई थे बड़े, तो एक बार ये इनके भाई भी कविता लिखते थे, कविता लिख रहे थे। छोटा रविंद्र उनके पास आया और बोला, दादा आप क्या कर रहे हो? दादा ने बोला, मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा, कविता में क्या होता है? कविता में रस होता है। दादा ने बच्चे को समझाया। अच्छा, रस? और सोचता हुआ वह बच्चा बगीचे की ओर चला गया। फूलों में रस होता है। उसने ढेर सारे फूल तोड़े और बगीचे में लगा कूटने। घर में सब ढूंढ रहे हैं, रविंद्र कहाँ है, रविंद्र कहाँ है। खाने का समय हो गया तो माँ गई, देखा, ढूंढ पड़ी तो बगीचे में वह फूल कूट रहा था। उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो बोले, दादा आपने तो कहा था कि रस में कविता होती है, तो मैं इन फूलों के रस से कविता निकाल रहा हूँ। रस बना रहा हूँ। खैर, फूलों में रस होता है, वैसे ही भावों में रस होता है, जो कविता में हमें सुंदरता से पिरो देता है। तो आइए पढ़ते हैं, मत बांधो। सपनों की ऊंची उड़ान को मत बांधो, मुझको मत बांधो डोर से, मैं स्वतंत्र गगन की चिड़िया। ठीक है, मल्हार कक्षा 8 की यह कविता। ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। आइए देखते हैं, कविता का मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्रता का मूल्य, वैल्यू ऑफ फ्रीडम समझाना। सपनों और विचारों को किसी भी सीमा में नहीं बांधना चाहिए। रचनात्मकता की उड़ान, फ्लाइट ऑफ क्रिएटिविटी, मानव मन की असीमित क्षमता और कल्पनाशीलता को पंख फैलाने का पूर्ण अवसर देना, सौंदर्य बोध कराना। माइंड मैप देखिए, प्यारा सा। मुख्य पात्र इसमें खुद कवित्री हैं और वो हम सबसे बात करते हुए कह रही हैं, जो संवेदनशील हैं, करुणामयी हैं। ठीक है, और पक्षी यहाँ प्रतीकात्मक है। समाज है, परंपराओं और बंधनों में जीवों को, मनुष्य को जकड़ता है। भाव क्या है इसका? भाव स्वतंत्रता का है, बंधन का विरोध है और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया है। मानवता, उदारता है। स्वतंत्रता जीवन का मूल अधिकार है, बंधन दुख और पीड़ा देती है। करुणा, प्रेम, उदारता ही से ही सच्ची दुनिया बनेगी। फिर घटनाएं और फिर संदेश, किसी भी जीव को बंधन में मत बांधो, हर प्राणी को स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसके माध्यम से वो ये भी कह रही हैं कि प्रतीकात्मक बालिका, नारी शिक्षा, उनके समय में नारी शिक्षा का इतना जोर नहीं था, लड़कियों को बंधन में रहना पड़ता था परिवार में। स्त्री विकास की वो बात करती हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करती हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख स्तंभ रही हैं। हिंदी साहित्य के छायावादी युग की महान सुप्रसिद्ध कवित्री, जिनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, गद्यातीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं और बहुमुखी प्रतिभा। केवल एक कवित्री ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट चित्रकार और पशु पक्षी की प्रेमी भी रही हैं। अब सपनों के पंख, एक सचित्र सारांश। सपनों की गति, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कवित्री का मानना है कि सपने हमारे जीवन के पंख हैं, ये हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। समाज या परिस्थितियों को हमारी कल्पनाओं और
सपनों पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। मुक्त गगन में विचरने वाले मतलब चलने वाले, घूमने वाले सपने ही धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अर्थात बंधन मुक्त जीने का भाव है। बाधाओं में, बंधनों में आदमी पूर्णतः विकास नहीं कर पाता। कविता देखिए, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूल में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। इन सपनों के पंख न काटो। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों में ही गति है, उड़ आंखों में आता है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। मुक्त गगन में विचरण कर वह तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों से रंगों किरणों से दीप्त लिए भू पर आएगा। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि सपनों के ऊंचे विचारों को उठने दो, है ना, उनकी गति मत बांधिए, खुला छोड़ दीजिए, बंधन मुक्त कर दीजिए व्यक्ति को, चाहे वो औरत है आदमी है, उसके सपनों की उड़ान भरने दो, उसके विकास की राह में बाधा मत बनो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट का, क्योंकि एक समय होता है खास विकास करने का, है ना, सोच को विकसित करने का। अब जैसे फूलों का सौरभ जब आकाश में उड़ जाता है फिर लौट के आता है क्या? जो गया समय वो लौट के आता है क्या? बीज जो धूल में गिर जाता है वह क्या आसमान तक उड़ पाता है? फिर धरती पर ही आग जलती है और धुआं आकाश में चला जाता है। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। एक कवित्री कहती है कि सपनों के ऊंचे विचारों में उठने और उन्हें व्यवहार में उतरने की प्रक्रिया में बाधा मत डालो। ये सपने जब मुक्त आकाश में पूरी आजादी के साथ उड़ेंगे तो अंततः वे तारों जैसी ऊंचाइयों और उज्ज्वलता को प्राप्त कर लेंगे। मतलब सपनों में जो है उड़ने की, उड़ान भरने की और आंखों में आके वास्तविकता से उनको पूरा करने की क्षमता है, दोनों ही गति शामिल होती हैं। तो इनका आरोहण भी मत रोकिए और इनका अवरोहण भी मत रोकिए। मतलब धरातल पे वास्तविकता के धरातल पे पूरा करने की जो क्षमता है उसे मत रोकिए। मुक्त गगन में विचरण कर वह तारों में फिर मिल जाएगा, है ना, फिर से ऊंचाइयों और उज्ज्वलता को वो प्राप्त कर ले, अपने रंग दिखाएंगे। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब ये स्वतंत्र सपने अपनी यात्रा पूरी करके वापस धरती पर लौटेंगे तो वे बादलों से सुंदर रंग और सूर्य की किरणों से चमक दीप्ति लेकर आएंगे। ये रचनात्मक विचार और सपने इस धरती को स्वर्ग के समान सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाने की कला शिल्प यहाँ के मनुष्यों को सिखाएंगे। ये देखिए पूरी कविता का अनुच्छेद बाई एक एक लाइन का यहाँ पे अर्थ है, आप पढ़िए और समझिए। कविता के प्रमुख प्रतीक और रूपक क्या है? सौरभ, फ्रेग्रेंस, वीज, सीड, अग्नि, फायर। पंक्ति सौरभ उड़ जाता है नभ में, प्रतीक क्या है? मुक्त विचार। सौरभ यहाँ मुक्त विचार का प्रतीक है, सिंबॉलिक। खुशबू एक बार हवा में उड़ जाए तो उसे वापस बांधा नहीं जा सकता। बीज धूलि में गिर जाता है जो असीमित विकास। बीज का लक्ष्य धरती की धूल से उठकर विशाल वृक्ष बनना और आकाश को छूना है। अग्नि सदा धरती पर जलती है, धूम गगन में मंडराता है। ये किसका प्रतीक है? कर्म और उच्च प्रभाव का। आग धरती पर जलती है पर उसका धुआं आकाश की ओर ही उठता है। आरोहण और अवरोहण विचारों की यात्रा। राइजिंग क्या है? सपनों और विचारों का नीचे से ऊपर की ओर जाना, आकाश की ओर, इसका आरोहण मत रोको। निष्कर्ष सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है और वे ऊंची उड़ान भरते हैं, फिर हमारी आंखों में लौटकर जीवन को नई दीप्ति रोशनी देते हैं। अवरोहण डिसेंडिंग, आकाश स्वर्गिक कल्पनाओं से, इमेजिनेशन से धरती वास्तविकता की ओर लौटना। बहुविकल्पीय प्रश्न मेरी समझ से देखिए आपकी पुस्तक के ही है। कविता का मुख्य भाव क्या है? सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए।
मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? सपनों की। सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? सपने पंखों की तरह उड़ान भर भ्रमण करवाते हैं। स्वर्ग से आप क्या समझते हैं? जहां परस्पर सहयोग और सद्भावना हो। यदि बीज धरती पर गिर जाए तो क्या हो सकता है? उसकी उड़ान रुक सकती है। क्यों? क्योंकि कविता की पंक्तियां पूछती हैं कि जो बीज धूल में गिर जाता है वह आकाश में कब उड़ पाता है, अर्थात वह अपनी ऊंचाई खो देता है। तो महादेवी वर्मा जी के अनुसार सपनों की स्वतंत्रता ही भविष्य के सुंदर संसार का आधार है। इन उत्तरों के माध्यम से आप कविता के प्रतीकात्मक अर्थ को गहराई से समझ सकते हैं। लघु उत्तर प्रश्न, सपनों के पंख क्यों नहीं काटने चाहिए? सपनों के पंख इसलिए नहीं काटने चाहिए क्योंकि ये सपने ही हमें जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। यदि इनके पंखों को काट दिया जाए तो मनुष्य की कल्पनाशीलता और उसकी उन्नति गति रुक जाएगी। यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या होगा? यदि बीज धूल में रहकर ऊपर ना उठे तो वह कभी आकाश में उड़ने वाले विशाल वृक्ष का रूप नहीं ले पाएगा। आप देखिए, अनुमान, कल्पना और सोच विचार के प्रश्न। यदि अच्छे विचारों से धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे विचारों से क्या होगा? भाई बुरे विचारों से विनाश और शांति समाज में हो जाएगी, धरती का विनाश होगा। सकारात्मक सोच और सहयोग से ही धरती का बचाव संभव है। अब यदि हर किसी को सपने देखने और पूरे करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए तो दुनिया कैसी होगी? एक आदर्श और प्रगतिशील दुनिया जहां नवाचार, इनोवेशन यानी कि समानता, इक्वलिटी और असीमित विकास होगा, है ना, अनबाउंड डेवलपमेंट। सोच विचार के लिए प्रश्न, कविता में मत बांधो पंख न काटो आदि संबोधन किसके लिए किए गए होंगे? कविता में ये संबोधन मानवीय सपनों के लिए किए गए हैं। कवित्री का मानना है कि सपनों पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, उनकी रचनात्मक उड़ान को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। कविता में सपनों की गति ना बांधने की बात क्यों की गई होगी? सपनों की गति को ना बांधने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने की कुंजी है। यदि सपनों को बाधित किया जाए या उनकी गति रोकी जाए तो मनुष्य की कल्पनाशीलता और भविष्य की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। कविता में सौरव, बीज, धुआं, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को इनसे भिन्न बताते हुए उसे विशेष बताया गया है। आपकी दृष्टि में इन सबसे अलग सपनों की ओर कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? कविता के अनुसार सौरव सुगंध उड़कर वापस नहीं आता, बीज धूल में गिरकर अपनी उड़ान खो देता है और धुआं केवल गगन में मंडराता है। इनके विपरीत सपनों की विशेष बात यह है कि उनमें आरोहण, उठना, अवरोहण, व्यवहार में उतरना दोनों की गति होती है। सपने केवल कल्पना नहीं होते बल्कि वे आंखों में लौटकर वास्तविकता बनने की क्षमता रखते हैं। अन्य विशेषता यह हो सकती है कि सपने मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी हौसला बंधाए रखते हैं। कविता में आरोहण, अवरोहण दोनों के महत्व की बात की गई है। उदाहरण देकर बताइए। आरोहण का अर्थ है विचारों या सपनों का मन में ऊंचा उठना। अवरोहण का अर्थ है उन विचारों को धरातल पर उतारना, व्यवहार में लाना। यानी कि उदाहरण देखिए, जब हम समाज के किसी समस्या को हल करने का विचार यानी कि सपना मन में लाते हैं तो वह आरोहण है, और जब हम उस विचार पर कार्य करके सच में दिखाते हैं तो वह अवरोहण है। जैसे स्वतंत्र भारत का सपना सेनानियों के मन में उठा, आरोहण, और अंततः आजादी के रूप में सच हुआ, अवरोहण। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। क्या आप सहमत हैं कि सपने आंखों में लौटकर वास्तविकता बन जाते हैं? अपने अनुभव या आसपास के अनुभवों के उदाहरण से बताइए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। सपने जब आंखों में लौटते हैं तभी वे कल्पना से निकलकर सच्चाई बनते हैं। उदाहरण, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आजादी का जो सपना देखा था वह पहले एक व्यक्तिगत विचार था, लेकिन बाद में वह करोड़ों भारतीयों का साझा सपना बना और कड़े संघर्ष के बाद वह वास्तविकता में बदला। इसी प्रकार कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार पहले एक सपना होता है जो बाद में हकीकत बनता है। ये प्रश्न हमें सिखाते हैं कि हमें अपने दूसरों के सपनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं स्वतंत्र विचारों से एक सुंदर संसार, स्वर्ग का निर्माण संभव है। शीर्षक, इसका और कोई जो शीर्षक है वह सपनों की उड़ान हो सकता है, या मन की ठान, मुक्त गगन के सपने,
है ना, या मुक्त गगन का पंछी आदि हो सकते हैं। मान लीजिए आप एक नया संसार बनाना चाहते हैं और उस संसार में आप क्या क्या रखना चाहेंगे और क्या क्या नहीं, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। नए संसार में मैं प्रेम, शांति, समानता, हरियाली और करुणा रखना चाहूंगी। मैं वहां नफरत, प्रदूषण, गरीबी, भेदभाव को हटाना चाहूंगी। कारण यह है कि खुशहाल समाज के लिए आपसी सद्भाव और स्वच्छ वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है। कविता में शिल्प और कला के महत्व की बात की गई है। कलाएं हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बनाती हैं। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन सी कला सीखना चाहेंगे? उससे आपका जीवन कैसे सुंदर बनेगा? तो मैं अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए चित्रकला या संगीत सीखना चाहूंगी। कला के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को सृजनात्मक रूप दे सकते हैं। इससे जीवन में एकाग्रता आती है और हम दुनिया को एक नए और सुंदर नजरिए से देख पाते हैं। ठीक है। सौरभ उड़ जाता है नभ में, वह फिर लौट कहाँ आता है। यदि आपके पास अपने बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले तो आप बीते हुए समय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? यह आपका ओपन एंडेड प्रश्न है, आपको लिखना है। मैं बस एक सजेशन दे रही हूँ कि यदि मुझे बीते समय में लौटने का अवसर मिले तो मैं अपनी उन गलतियों को सुधारना चाहूंगी जिनसे किसी का दिल दुखा हो। साथ ही मैं उन अवसरों का बेहतर उपयोग करना चाहूंगी जिन्हें मैंने आलस्य के कारण खो दिया। ठीक है। फिर ये देखिए कविता बुनना, कविता आगे बढ़ाई गई है। और फिर ये पत्र के लिए एक हिंट दिया है मैंने जो पाठ में दिया हुआ है। CVQs के ये प्रश्न है, आप इन्हें पढ़िए, अध्ययन करिए, मनन करिए। ठीक है। पंक्तियों के आधार पर CVQs इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट। RTC देखो, मत बांधो, मत बांधो नभ के पंछी को, खुला गगन उसका घर है, पंख मिले हैं उड़ने को आतुर, डाल डाल पर गीत सुनाता, प्रकृति का वह सुंदर वर है। इनका अध्ययन करिए। शब्द संपदा देखिए, आरोहण, अवरोहण विपरीतार्थक शब्द है। मुक्त, बांधो, आकाश, धरती। काव्य सौंदर्य है इसमें, अनुप्रास अलंकार जैसे डाल डाल। भाव क्या है? स्वतंत्रता का महत्व, संवेदनशीलता, भावपूर्ण खड़ी बोली सरस है। नभ, धरती, स्वर्ग, नर्क, आना जाना, उठना गिरना। उपसर्ग वाले शब्द आए हैं, आरोहण, अवरोहण, विचरण, प्रगति, सुगंध। इसी तरह से प्रत्यय के शब्द आए हैं। शिल्प के आधार पर एक शब्द को ले लें तो उससे कितने प्रत्यय लग के बन सकते हैं? जैसे ई लगाया तो शिल्पी, कार लगाया शिल्पकार, सुंदरता, शिल्पशाला, शिल्पालय। कविता में प्रयुक्त मुहावरे, दो मुहावरे यहाँ हैं, पंख काटना, गति बांधना। महत्वपूर्ण शब्दार्थ देखिए, शिल्प यानी कि निर्माण का तरीका, दीप्ति, चमक, मुक्त, आजाद, विचरण, घूमना, नभ, आकाश, स्वतंत्रता, आजादी, स्वर, आवाज, वर्ड, श्रेष्ठ। ये पर्यायवाची शब्द आए हैं। नभ का अर्थ देखिए कितने दे, आकाश, गगन, व्योम। धरती का पृथ्वी, भूमि, धरा। सौरभ, खुशबू, सुगंध, महक। अग्नि, आग, पावक, अनल। किरण, रश्मि, अंशु, मयूख। मुक्त, आजाद, स्वतंत्र, बंधनहीन। सपनों को मत बांधो, स्वतंत्रता और सृजन की पुकार। इस इन्फोग्राफिक से आइए हम फिर से दोहराई कर लेते हैं कि इस कविता में सपनों की स्वतंत्रता और उड़ान की बात किस तरह से की गई है। सपनों के पंख हम क्यों ना काटें। आरोहण अवरोहण का क्या फंडा बताया है कवित्री ने। प्राकृतिक गति और बंधन, सुगंध और धुएं के माध्यम से किस तरह कवित्री ने समझाया है। सृजन और नव निर्माण आप किस प्रकार करेंगे, है ना, शिल्प और सृजन की कला। अंतिम संदेश क्या है कवित्री का? धरती को स्वर्ग बनाने का शिल्प। शिल्प निर्माण कला को, वास्तुकला को कहते हैं। क्रिएटिविटी है ये। विश्व एकता और शांति, यह कविता केवल व्यक्तिगत सपनों की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के उत्थान की बात करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण है, रचनात्मक मुक्त विचार इस धरती पर प्रेम, शांति और स्वर्ग का सुंदरता ला सकते हैं। ये इस कविता का मूल भाव भी है। आह्वान किया है, अपने सपनों को ऊंची उड़ान दें, विचारों को मुक्त रखें और इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया स्थान बनाएं। इन सपनों के पंख न काटें, मन की ठान, भर उड़ान।
ठीक है, मत बांधो अपने जीवन को सीमाओं के इस बंधन में, उड़ने दो अंतर्मन की पंछी को इस असीम नभ आंगन में। ट्रिक एंड टिप्स के साथ वीणावाणी चैनल पर बनी रहिए। यहाँ आपको एनसीईआरटी के कक्षा 8 से कक्षा 10 के पाठ मिलेंगे, एक्सप्लेनर मिलेंगे और एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे। हर तरह के क्वेश्चन आंसर के अतिरिक्त आपको एमसीक्यूज, सीवीक्यूज, हॉट्स मिलते हैं। धन्यवाद, शुभ दिवस।